नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज हम पहली कक्षा की हमारी 20वीं कविता है जिसका नाम है भगदड़। ये आज हम बच्चों सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने हमारी 19वीं कविता थी जिसका नाम था चार चने और आप सबको वो अच्छी भी लगी होगी और आप सभी बच्चों ने उसे रिसाइट भी किया होगा। किया है ना। चार चने होते या पैसे चार होते तो हम क्या करते, चार चनों में से एक चना किसे देते, दूसरा चना किसे देते, तीसरा चना क्या करते और जो चौथा चना है उसका क्या करते, तो खुद खा जाते, है ना। पैसा पास होता तो ठीक है। तो ये आपको कविता पसंद ही आई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने लिखे ही होंगे। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं हमारी 20वीं कविता है जिसका नाम है भगदड़। देखिए पेज नंबर 104 पर हमारी 20वीं कविता है, 20 नंबर की कविता है जिसका नाम है भगदड़। ये भी बहुत अच्छी है, आपको तो चित्र पसंद ही होते हैं ना। और देखिए यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र आप सभी बच्चों को पसंद होते हैं, तो सभी बच्चों को पहले क्या करना है, पेज नंबर 104 निकालना है और देखना है कि कौन कौन है इस कविता में। पहले क्या करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके पहले इस कविता का पठन करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इसका मैं अर्थ स्पष्ट करती जाऊंगी। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। देखिए पेज नंबर 104 पर हमारी 20वीं कविता है जिसका नाम है भगदड़। भगदड़ नाम से ही आपको पता चलेगा ना, मतलब भागना भागना, जोर जोर से भागना। भगदड़ भगदड़ तो मतलब क्या है, बहुत ही जल्दी से भागना। इसको ऐसा नाम क्या है इस कविता को दिया गया है, तो जल्दी से भागना, भागते ही रहना, ऐसा क्यों नाम दिया गया है, तो क्यों दिया गया है ये इस कविता में बच्चों बताया गया है। देखिए, बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो ये क्या है, भगदड़ कविता है। पहले इस कविता का मैंने क्या किया, आपको क्या कविता है ये मैंने आपको पढ़कर बताई। ठीक है, बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। ये क्या है, भगदड़। ये क्या है, कविता है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही इसे रिसाइट करना है, नहीं तो आप अपने अपने क्या करोगे, सुरों में आप इसे क्या कीजिए, गाने का प्रयास कीजिए, लय में ताल में खुद का अलग अलग बनाइए। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा, चित्र देखकर भी पता चल गया होगा और कविता पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि इस कविता में कौन है, एक बुढ़िया है। कौन है इस कविता में, तो एक बेचारी बुढ़िया है, बूढ़ी औरत। ठीक है, जैसे हम दादा दादी कहते हैं, नानी कहते हैं। ओके, एक बुढ़िया है, पूरे 60 वर्ष की पक्की। कैसे है वो, कितने वर्ष की है वो, 60 वर्ष की है। बुढ़िया कितने वर्ष की है, तो 60 वर्ष की है। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। ठीक है, दोना होता है मतलब मिठाई रखने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटा सा कपबोर्ड जैसे होता है ना, वैसे क्या किया जाता है, दोना किया जाता है, मतलब जगह की जाती है, उसे क्या कहा गया है, दोना कहा गया है। तो दोने में क्या रखा था, मिठाई रखी थी, उस पर उड़कर कौन आया, मक्खी। मक्खी को उड़ना आता है ना, आता है या नहीं आता है, चूहे को उड़ना आता है, नहीं आता है। तो दोने में जाकर वो उड़कर कहाँ जाती है, मिठाई की तरफ आती है। मिठाई तो आप सभी बच्चों को अच्छी लगती ना, मीठी मीठी होती है। मिठाई का अगर बक्सा हो ना तो हम तुरंत उस पर झट से क्या करते हैं,
लड्डू हो या कुछ भी हो, इसमें जाके बेचारी मक्खी क्या हो गई, बैठ गई। दोने में रखी थी और ये मक्खी जाके उस पर झपक गई ऐसे। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। पहले क्या हो गया, मक्खी आ गई। देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है, पहले कौन आया, तो मक्खी आ गई। मक्खी ने क्या खाया, तो मक्खी ने मिठाई खाई ना। मक्खी क्या खाने के लिए आई, तो मिठाई, ऐसे लड्डू हो, मिठाई खाने के लिए आई। हाँ, तो मक्खी ने तो बेचारी ने मिठाई खा गई। ठीक है, इसके बाद देखिए आप भी अगर देखेंगे कि मक्खी मिठाई खा रहे तो आप झट से आते हैं और उसे ऐसे क्या करते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। तो उसी प्रकार वो बूढ़ी जो बुढ़िया थी ना 60 वर्ष की, वो भाग कर आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। ठीक है, तो बांस मतलब बांस का डंडा, मराठी में कहते हैं ना बाम्बू। तो बांस का वो डंडा होता है ना, वो बुढ़िया लेकर आई, झट से मारने के लिए आई। किससे मारने के लिए आई, पहले तो मक्खी ने मिठाई खाई। ठीक है, इसके लिए वो तंग आ चुकी थी मक्खी के लिए, क्योंकि वो मिठाई दोने में से खाने के लिए चली आ गई। दूसरी बार क्या हो गया, तो बिल्ली आ गई। बिल्ली ने क्या खाया, पकौड़ी खाई, गर्मा गर्म पकौड़ी। दूसरी बार बिल्ली आ गई। बिल्ली क्या खाने के लिए आ गई, पकौड़ियाँ खाने के लिए आ गई। हमारी पकौड़ी हमने देखी है ना, पकौड़ी हमारा कविता थी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, मुंह में जा शर्माई पकौड़ी। तो वैसे वाली पकौड़ी खाने के लिए कौन आ गया, तो ये बिल्ली आ गई। दूसरी बार कौन आ गया, पकौड़ी खाने के लिए बिल्ली आ गई। ठीक है, ऐसे वाली नहीं तो ऐसे पकौड़ियाँ गर्मा गर्म जो प्लेट में या थाली में हम रखते हैं ना, ऐसे वाली पकौड़ियाँ खाने के लिए बिल्ली आ गई। दूसरी बार झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जैसे ही बुढ़िया झपट गई, झपटना मतलब जल्दी से भागते हुए आई। पहले तो क्या हो गया था, मिठाई में मक्खी बैठी थी, उसे मारने के लिए झपट कर आई होगी। दूसरी बार वो बांस का डंडा लेकर बिल्ली को मारने के लिए आई, क्योंकि वो पकौड़ियाँ खा रही थी। तीसरी बार क्या हो गया, तो कुत्ता आया। तीसरी बार कौन आया, कुत्ता आया। कुत्ता क्या खाने के लिए आया, कुत्ते को क्या पसंद होता है, रोटी। तो कुत्ता रोटी खाने के लिए आया था। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, झपटना मतलब भाग कर आना, ऐसे झपट के आना और क्या करना, अंदर जल्दी से भागते हुए झपटी हुई बुढ़िया जो है ना, वो घर के अंदर आने लगी। ठीक है, हम भी क्या करते हैं, अगर कोई चोरी छुपे खा रहे हो ना, जैसे माँ हमारी दोपहर के समय में सो रही है और आइसक्रीम रखी हुई है फ्रिज में, और हम क्या करते हैं, ऐसे दबे पाँव हुए फ्रिज के पास जाते हैं, फ्रिज ओपन करते हैं और आइसक्रीम लेते हैं। लेकिन वो जो कुछ हमारी हलचल शुरू होती है, आवाज़ें शुरू होती है, वो सब माँ को सुनाई दे रही होती है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं, जैसे क्या कहते हैं ना, बिल्ली क्या करती है, बिल्ली को लगता है मैं दूध पी रही हूँ तो किसी को नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार आपको लगता है नहीं, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा करके आप क्या करते हैं, चुपचाप से आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी अंदर आती है तो क्या करते हैं, आप भागने लगते हैं ना, मतलब जैसे ही मम्मी क्या करती है, अंदर आती है, झपकती है, अंदर आती है, तब आप भाग कर वहाँ से जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार झपटी मतलब जल्दी से जब मम्मी आती है ना, तब आप क्या करते हैं, वहाँ से झपट जाते ना, भागते हैं ना, जल्दी से भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या हो गया, जैसे ही बुढ़िया झपटी अंदर घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। कुत्ता कैसे भाग गया, दुम से रोटी ली उसने और वो भाग गया। जैसे हम क्या करते हैं, चोरी छुपे कुछ खाने का प्रयास करते हैं और माँ आती है ना, झपटती है ना, तो हम भाग जाते हैं ना, उसी प्रकार। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। मतलब बुढ़िया तब फिर निकली बाहर। बुढ़िया घर के अंदर गई थी, क्यों गई घर के अंदर, क्योंकि कुत्ता रोटी लेने के लिए चला गया था, इसलिए घर के अंदर वो चली गई थी उसे मारने के लिए। लेकिन तब तक क्या हो गया, फिर वो एक बार बाहर आई, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक बकरा भी है सटका। मतलब चौथी बार कौन आता है, बकरा आता है।
कुछ तो खाने के लिए आया होगा, वो भी अंदर आता है बकरा, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं है। बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली, गिर गया मटका। उसने क्या किया? मटका ही गिरा दिया। या बकरा आते ही मटका गिर गया ऐसे। हाँ, बकरा आने के बाद मटका गिर गया, बुढ़िया के हाथ से चला होगा, बुढ़िया ऐसे दौड़ते दौड़ते चल रही होगी और बेचारी का मटका ही गिर गया। मतलब क्या क्या हुआ देखते हैं हम, पहले से देखते हैं। बुढ़िया क्या है? तो बुढ़िया 60 वर्ष की एक बुढ़िया है। वो क्या कर रही थी? चक्की चला रही थी। आपको भी क्या करेंगे आप देखते होंगे, मम्मी क्या करती हैं, लोनी निकालना हो, जैसे कहते हैं ना घी मक्खन निकालते समय क्या करती हैं, चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही बड़ी वाली चक्की पहले ज़माने में हुआ करती थी, उसमें क्या किया जाते थे, चक्की निकालने का काम किया जाता था। ठीक है, तो वैसे ही वो बुढ़िया कर रही थी काम, और तब तक क्या हो गया, दोने में मिठाई खाने के लिए मक्खी आ गई, दूसरी बार बिल्ली पकोड़े उठाने के लिए आ गई, तीसरी बार कुत्ता आ गया अंदर रोटी खाने के लिए, चौथी बार बुढ़िया बाहर ही गई थी, तब तक कौन अंदर घुस गया? बकरा घुस गया अंदर। और इस बकरे के मारने की कोशिश में क्या हो गया, बुढ़िया चली, ऐसे ऐसे दौड़ते हुए चली होगी, और बेचारी का जो मटका था ना, वो क्या हो गया? गिर गया। मटका मतलब घड़ा, घूसा का अर्थ है अंदर जाना। ठीक है, मटका बेचारी का क्या हो गया? गिर गया। तब तक वह बकरा भी सटका, उसे मारने के लिए बेचारी दौड़ रही थी, लेकिन बकरा भी सटक जाना मतलब निकल जाना वहाँ से। वो भी उसके हाथ में नहीं आया, कुत्ता भी नहीं हाथ को लगा, मक्खी भी नहीं लगी और बिल्ली भी नहीं लगी। मतलब इन सारे लोगों ने बेचारी बुढ़िया को इतना परेशान किया, इतना दौड़ाया उसे, यहाँ से वहाँ, घर के अंदर जाओ तो तंग कर रहा है, घर के अंदर जाओ तो बिल्ली है, घर के अंदर जाओ तो कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, थोड़ा बाहर जाती है तो बकरा अंदर घुसता है, बकरे को मारने जाती है तो मटका टूट जाता है। मतलब इतनी सारी उसकी भगदड़ हो गई ना, यहाँ से भागना वहाँ जाना, घर के अंदर जाना, घर के बाहर जाना। तो इसलिए इस कविता को भगदड़ नाम दिया गया है ना, क्योंकि वो भागती जा रही है, घर के अंदर कभी जाती है तो घर के बाहर कभी जाती है। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। अंत में क्या हो गया, बेचारी बुढ़िया थक गई और बैठ गई बड़े आराम से, बहुत थक गई बेचारी, क्योंकि एक तो वो बुजुर्ग थी ना, 60 वर्ष की थी, कितना दौड़ेगी वो। तो अंत में वो जो बुढ़िया थी ना, बैठ गई बेचारी, और उसने सौंप दिया बिल्ली को ही घर। उसने उस बिल्ली को ही घर सौंप दिया, अब तुम ही रहो घर के अंदर, जो खाना है वो खा लो, पकौड़ियाँ खाओ, दूध खाओ, मक्खन खाओ। और उसने बेचारी ने क्या किया, बिल्ली को ही घर सौंप दिया, क्योंकि सभी लोगों ने उसे बहुत तंग किया है उसे। इसलिए इस कविता को क्या नाम दिया गया है, भगदड़ नाम दिया गया है, क्योंकि वो भागती जा रही थी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कविता समझ में ही आई होगी। इसके मैं शब्द फिर एक बार दोहराती हूँ। बांस मतलब बांस का डंडा जो होता है ना, बांस का डंडा। ठीक है, झपटी मतलब जल्दी से भागना, उस पर जाके झपटना, जल्दी जल्दी भागते हुए जाना। घुसा मतलब अंदर जाना। मटका मतलब घड़ा, लोटा घड़ा। सटक जाना मतलब निकल जाना। ठीक है, पहली बार कौन आया था, तो पहली बार कौन आया था देखेंगे। पहली बार मक्खी आई थी। मक्खी क्या खाने के लिए आई थी, तो मक्खी दोने में रखी हुई मिठाई खाने के लिए आई थी ना। दूसरी बार कौन आया था, तो दूसरी बार आया था बिल्ली। बिल्ली क्या खाने के लिए आई थी, पकौड़ियाँ खाने के लिए आई थी। तीसरी बार कुत्ता क्या लेकर दौड़ गया, तो कुत्ता रोटी लेकर दौड़ गया। और किसके कारण मटका टूट गया, बकरा अंदर घुसा ना, इसके कारण क्या हो गया, मटका टूट गया बेचारी का, या गिर गया। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता समझ में ही आई होगी। इस पर ढेर सारे सवाल भी है आपको, आप देखेंगे वर्कबुक में भी सवाल है इसके। बुढ़िया क्या चला रही थी, तो बुढ़िया चक्की चला रही थी। बुढ़िया की उम्र कितनी थी, तो बुढ़िया की उम्र 60 वर्ष की थी। दोने में क्या रखा था, दोने में मिठाइयाँ रखी थी। ओके, बुढ़िया क्या उठाकर दौड़ी, बुढ़िया बांस का डंडा उठाकर दौड़ी ना, बांस उठाकर दौड़ी। बिल्ली क्या खाने लगी,
बिल्ली ने क्या खाया देखते हैं हम। क्या खाया बिल्ली ने? तो बिल्ली ने पकौड़ियाँ खाई। ठीक है। कुत्ता क्या लेकर भागा? कुत्ता रोटियाँ लेकर भागा। ओके, तो बच्चों आपको ये कविता समझ में ही आई होगी और आप क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो वर्कबुक में है वो भी लिखेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिया है वो आप क्या करेंगे अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर एक सवाल है, देखेंगे, जोड़ियाँ लगाइए। ठीक है, यहाँ पर है बुढ़िया, मक्खी, बिल्ली और कुत्ता। अब आपको सही जोड़ियाँ यहाँ पर क्या करनी है, मिलान लगाना है या सही जोड़ियाँ लगानी है या जोड़े लगाने हैं आपको। आप क्या करेंगे, बुढ़िया क्या चला रही थी? मिठाई चला रही थी, मिठाई बनाने का काम कर रही थी या चक्की चला रही थी? तो बुढ़िया चक्की चला रही थी ना। ठीक है। मक्खी, मक्खी ने क्या खाया इसमें से? मक्खी दोने में क्या खाने के लिए चली गई थी? दोने में क्या रखा था, पकौड़ी, रोटी या मिठाई? तो दो मक्खी मिठाई खाने के लिए चली गई ना। ठीक है। बिल्ली ने क्या खाया? बिल्ली ने पकौड़ी खाई। और कुत्ता अंदर क्या खाने के लिए गया था? अंदर बाहर चला गया दौड़ते हुए। कुत्ते के मुंह में क्या था? तो कुत्ते के मुंह में रोटी थी। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपको ये कविता समझ में ही आई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर या ये जो कुछ भी है यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो भी आप अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में लिख लीजिए। यही आपका क्या है, होमवर्क है, प्लस कविता खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए। यही आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।